बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, आपका आज फिर इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बंधुओं, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपको एक सुंदर सी कथा के साथ का श्रवण कराऊंगी। कथा का शीर्ष है सोने का आसमान और लोहे की धरती। बंधुओं, सिकंदर आजम, जिसको सारा विश्व जानता है, जो विश्व विजयी हुआ, कहते हैं उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब सारी दुनिया पर उसने विजय प्राप्त कर ली तो वो भारत के लिए निकला, और भारत में जब सतलुज नदी के पास आया तो फौज ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। फौज ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मजबूरी में वापस चलना पड़ा। उसने ज्योतिषों से पूछा कि मेरी मृत्यु कब है। ज्योतिषी बड़े समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगा कर देखा कि उम्र तो बहुत थोड़ी है, करीब करीब ख़त्म ही हो चुकी है। अब सिकंदर है, इसके सामने अगर झूठ बोला तो मृत्यु, और सच बोल नहीं सकते। झूठ बोला तो पाप, पर सच बोल नहीं सकते। अपनी जान का डर था। सोच विचार करके उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु जब होगी जब आसमान सोने का होगा और ज़मीन लोहे की होगी। सिकंदर तो खुश हो गया और कहने लगा कि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं, कभी भी आसमान सोने का नहीं होगा और ज़मीन लोहे की नहीं होगी, इसीलिए मेरी तो अब मृत्यु है ही नहीं। थोड़ी दूर ही चला, रेगिस्तान था, रेगिस्तान में पहुंचा तो उसको बुखार हो गया। पीछे पीछे फौज और आगे आगे वो खुद और वजीर। जो जो आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे और चलो, कोई दरख्त वृक्ष आए तो उसकी छांव में आराम किया जाएगा। और जब और थोड़ी सी आगे चला तो बुखार और तेज हो गया। वजीर से फिर कहने लगा, मुझे बुखार बहुत तेज हो गया है। वजीर ने कहा कि देखा इधर उधर और कहा कि थोड़ी सी और आगे चलो, यहाँ पर तो कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी दूर और चलो, शायद कोई और दरख्त आगे मिल जाए। जब 2-4 मील आगे चले तो फिर बादशाह ने कहा कि मुझसे बुखार बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मेरे बस की बात नहीं है। ये वो घोड़े से उतर गया और बोला कि ये पकड़ लो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। तब वजीर के पास क्या था? धूप में उसके बिछाने के लिए उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। वजीर ने अपना जीरे बख्तर अर्थात अपना कवच उतारा और वो ज़मीन में बिछा दिया। कोट होता है वो एक प्रकार का लोहे का, अंदर उसमें कुछ रेशम वगैरह लगी होती है, उसको पहना जाता है युद्ध के समय।
क्योंकि वो लोहे का होता है, इसीलिए उस पर कोई शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता है, असर भी नहीं होता है उस पर किसी चीज़ का। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों की थी, दरख्त का तो वृक्ष का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। वजीर क्या करता, छांव के लिए उसने बादशाह के ऊपर छाया करनी थी, तो अब वो क्या करता, उसने राजा की, बादशाह की सोने की जो ढाल थी उसी को उस बादशाह के ऊपर लगा दिया। अब ऊपर जब लगा दिया तो छाया हो गई, लेकिन जब आदमी की मृत्यु होती है, मौत आती है, तो आदमी को कुछ पता लग जाता है। वो सोचने लगा कि ज्योतिषों की बात कहना ठीक हो रहा है, लगता है सच है कि ज़मीन सोने की और ज़मीन लोहे की और आसमान सोने का हो रहा है इस टाइम, लगता है अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज वहाँ पर आकर पहुँच गई। बादशाह ने कहा कि मेरी नब्ज़ दिखाओ। उन्होंने कहा कि श्रीमान, वैद्य को बुलाया गया, हकीम को बुलाया गया, उसको दिखाया। हकीम ने नब्ज़ को देखा और कहा कि आप बच नहीं सकते हैं। कहता है कि मैं अपना आधा राज दे दूँगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा यह नहीं हो सकता। फिर कहता है मैं अपना सारा राज्य दे दूँगा, मुझे एक बार माँ से मिला दो, मैं तो रोटी मांग कर खा लूँगा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अब उम्र की मियाद अर्थात अवधि समाप्त हो चुकी है, अब एक भी श्वास आना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक दिन में जीव 24,000 श्वास लेता है और एक एक श्वास करोड़ करोड़ रुपए का है, जिसको हम हंसते खेलते और निकम्मी बेकार की बातों में गंवा देते हैं, इधर उधर की बातों में गंवा देते हैं। हम ध्यान नहीं रखते कि ये मनुष्य जन्म इतनी आसान नहीं मिलता। पहले मनुष्य को एक वृक्ष बनना पड़ता है और वृक्ष के बाद उसको कीड़े मकोड़े आदि आदि पशु पक्षी आदि का जन्म लेना पड़ता है, तब अंत में मनुष्य योनि मिलती है और हम उसे व्यर्थ में खो देते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल, इसे माटी में ना तोल बंदे, माटी में ना रोल बंदे। जब मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए तो हम उठाते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे सिर पर मौत खड़ी होती है तब हम सोचते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए था, मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए था, लेकिन तब हाथ से कमान निकल चुकी होती है, तीर छूट चुका होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्वास होते ही ईश्वर को प्राप्त करना, भजन करने का प्रयास हमें करना चाहिए। बोलो सच्चे सतगुरु महाराज जी की जय। चैनल को अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।